मानसून की बारिश का इंतजार देश के कई शहरों में अभी भी हो रहा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक गांव ऐसा भी है जहां बारिश का इंतजार एक मासूम की जान पर बनाया है। खुशी के इस संगीत के बीच मासूम राधा भूखे बैठे रहने को मजबूर है और हबीबपुर गांव के लोग राधा से जबरन कराई जा रही आराधना का तमाशा देख रहे हैं। यहाँ पर ये बच्ची राधा पिछले 13 दिन से यहाँ बैठी हुई है। जूस और दूध पर जिंदा है। जूस और दूध के अलावा कुछ नहीं ले रही है। खाना पीना इसने छोड़ रखा है। जो जमीन आग उगल रही हो वहाँ 13 दिन बिना खाना खाए बैठना कितना मुश्किल होता है, ये राधा का चेहरा साफ कह रहा है। लेकिन राधा की जुबान पर रटे रटाए शब्द हैं। बेटा आप क्या चाहती हैं? बारिश। कैसे बारिश आएगी बेटा? खुशी। बेटा क्या कर रही हैं उसके लिए आप? क्या? हैं? पूजा। कब तक करेंगी पूजा? जब तो बारिश आवेगी। यहाँ पर आप बैठी हैं, आपको कैसे पता कि इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे? किसने बताया? कैसे पता बेटा? मन में आया। पीछे से इन्होंने बताया कि मन में आया, तो बच्ची ने बोल दिया मन में आया। जो भी प्रश्न किया जा रहा है पीछे से कोई न कोई बोल देता है, उसी को बच्ची रिपीट कर देती है। अब राधा पूजी भी जाने लगी है और दूसरों से दुआ लेने की उम्र में उसके चरणों में महिलाएं सिर झुका रही हैं। कल तक राधा के घर वाले जोर शोर से बता रहे थे कि राधा किस जतन से तप कर रही है, लेकिन आज उनकी बोली बदल गई है। माँ को भी अब लग रहा है कि बेटी पर जुल्म हो रहा है, लेकिन वो भी तमाशबीन बनी हुई है। आपको नहीं लगता कि बच्ची के साथ जुल्म हो रहा है? जुल्म तो हो ही रहा है। अब लड़की नहीं मानती तो क्या करूँ फिर मैं? यूँ कह रही मर जाऊंगी पर लेकिन उठ के नहीं जाऊंगी मैं। ये कैसे मुमकिन है कि 10 साल की राधा जिद पर जान गंवाने को तैयार हो और उसके सगे राधा को ऐसा करने दे? ये आस्था के नाम पर अंधविश्वास है, जिसकी खातिर मासूम राधा को सूली पर चढ़ाया जा रहा है और लोग राधा पर जुल्म की वजह मुस्कुराते हुए बता रहे हैं। उसने बोला था खुद कि क्या नाम है, मैं अगर बारिश के लिए बैठी हूँ तो मुझे किसी बाबा ने बोला था, मुझे दिया था सपना कि अगर तू बैठेगी तो गाँव में बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये लड़की बैठी है। सबने उठाने की कोशिश करी है लेकिन ये उठ नहीं पा रही है। 2 लड़कियां बैठी थी यहाँ पर, तो एक को तो इसकी मम्मी ले गई लेकिन ये नहीं गई उठ के। पारा 45 को छू रहा है और राधा के लिए चिलचिलाती धूप में बैठे रहना मजबूरी है। बच्ची की हालत खराब होने लगी तो 8 दिन बाद गांव वालों ने टेंट लगवा दिया और गांव की औरतें ढोलक की थाप पर भजन गाने लगी। क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में इस प्रकार की घटना एक बार फिर हमें अंधविश्वास की ओर ले जाती हैं और यह अंधविश्वास अंततः जो है महिलाओं के विरोध में जाता है। किसी प्रकार के अंधविश्वास के सबसे बड़े शिकार जो हैं वो महिलाएं हैं और दुखद बात है कि अलीगढ़ में अगर ऐसी घटना हुई है, मौसम विभाग है उसकी जानकारी खुद ही है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर मानसून आने की संभावना है। ये किसी के तप से अगर पानी रुक जाता तो असम के लोग इस समय चाहते हैं कि बाढ़ ना आए और सरकार को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आस्था का सिलसिला चल पड़ा है तो भीड़ श्रद्धा के नाम पर जुटने लगी, लेकिन प्रशासन बेखबर था। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद 13 दिन बाद प्रशासन जागा और अधिकारियों ने इधर का रुख किया। ये तो स्थानीय स्तर की लापरवाही है कि अगर इतनी छोटी लड़की इतने अधिक दिन से बैठी है तो उनको वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए था। यदि उनसे कोई चीज नहीं हो पा रही थी तो हमको बता देंगे या ऊपर अधिकारियों को संज्ञान में ला दे। गांव वालों की आस्था है कि राधा की मेहनत से बारिश हो जाएगी, लेकिन वो ये समझने को तैयार नहीं है कि मानसून आ चुका है और 1 या 2 दिन में वैसे ही बारिश हो जाएगी। लेकिन तब तक राधा अंधविश्वास की चक्की में पिसती रहेगी। से मना किया पहले, तो अब जब नहीं उठ रही है तो फिर अब जान पे बनो या कुछ भी बनो। हर साल सब कुछ तब करते हैं, कोई ना कोई आदमी बैठता है तो हर बार बारिश होती है। इससे पहले कौन कौन यहाँ पर बैठ चुका है? लड़की काफी दिन पहले बैठी थी, लड़का भी 2 साल पहले बैठा था और उसके बाद यही बैठी है। सबसे छोटी यही बैठी है। आप लोगों को विश्वास है? हाँ जी जरूर, भगवान इसकी जरूर सुनाएंगे। लखनऊ और बाराबंकी तक बादल आ गए थे, लेकिन पूर्वी हवा बहनी चाहिए थी, लेकिन पछुआ हवा बह रही थी, इसके कारण बादल आगे नहीं बढ़ पाए। अब शाम तक मथुरा तक बादल आ जाएंगे और अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तब शायद यहाँ जब साइंटिफिक रीजन से बारिश होगी
तब यहाँ गांव वालों को ये लगेगा कि यहाँ तप करने से बारिश हुई है।